हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि कुछ प्रश्न भी कर चुके हैं समास के, और समास हमने पढ़ा भी है। बच्चों, हमारी आज की जो कक्षा है वो क्रिया है। और क्रिया कैसा शब्द है बच्चों? एक विकारी शब्द है। एक कैसा शब्द है? विकारी। आज थोड़ा सा बच्चों गला खराब होने के कारण आपको दिक्कत हो, लेकिन अब क्लास भी हमारी जरूरी थी। ये विकारी शब्द होता है बच्चों। अब आज जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम पढ़ाएं आप तुरंत अपनी नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे क्लास से जुड़ सकें। बच्चों, आप जल्दी जल्दी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर कक्षा से जुड़िए। कक्षा के जुड़ने से पहले आप जल्दी जल्दी अपनी कक्षाओं को पहले शेयर कर दीजिए सभी को। ये सभी तक ये कक्षाएं पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो बच्चा भी कंटेंट को मजबूत बना सके। जितने लोगों ने कहीं और व्याकरण पढ़ा है वो तो ठीक है, वो उनकी रिवीजन हो जाएगी। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है वो गारंटी के साथ अगर इस कक्षा को रोजाना ले रहा है तो जरूर से जरूर, मुझे ये पता है, मैं उसको इतना भरोसा जरूर दिला सकती हूँ कि इसके बाद उसे कहीं भी व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर से रोजाना वो कोशिश कर रहा है इस कक्षाओं को लेने की। अब जल्दी जल्दी बच्चों कक्षा को शेयर कर लीजिए, हम चलते अपनी कक्षा की ओर। बच्चों, जिस शब्द से, अब क्रिया होता क्या है? जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब बच्चों, जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये हमारा हुआ बच्चों क्रिया। जैसे बच्चों उदाहरण में देखो, उदाहरण क्या होता है? जैसे पढ़ना, खेलना, नाचना, ये हमारा क्या हुआ बच्चों? क्रिया हुआ। अब बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा। इसको लिखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब बच्चों इसको तो धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब बच्चों क्या है कि जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कैसे हम अलग करेंगे? जैसे कि आपको लिख धन ना लिखना, पढ़ धन ना पढ़ना, तो ये हो गया हमारा बच्चों मूल। इस प्रकार से बच्चों क्रिया को एक अच्छी तरह से और बहुत ही मजबूत तरह से जानना है कि क्रिया हमारा जो है वो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम इसको जानेंगे कैसे? तो जो आपका क्रिया में जैसे मूल रूप आपका लग गया, लिख धन ना हो गया, तो ना जुड़ के आपका लिखना हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमारा क्रिया है। अब हमारा जो है इसके आगे जो है हम जो बढ़ेंगे तो वो अपनी क्रिया के हम
पार्ट की ओर, भाग की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम उसके भाग की ओर जैसे जैसे आगे जाएंगे उसी प्रकार हमको देखने को मिलता है। क्रिया के अब भेद देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम मिटा लेते हैं बच्चों। इसको हटा देते हैं। अब बच्चों हमें देखना क्या है, रचना के आधार पे, के आधार पर, कर्म के आधार पर, और आपका एक है प्रयोग के आधार पर। बच्चों ये तो दो ही प्रकार के, ये जो आपको दिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है बच्चों कि या तो ये आपसे पूछता है रचना के आधार पे तब भी दो प्रकार का बताएंगे, अगर पूछता है कर्म के आधार पे तब भी दो प्रकार के। तो इस पे प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक। एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। ये हमारा हुआ बच्चों क्रिया। संयुक्त, प्रेरणार्थक, नामधात, पूर्णकालिक, अब बच्चों हमारा इस प्रकार से है, पूर्णकालिक, नामधात, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक। ये हमारा बच्चों हुआ प्रयोग के आधार पे 5 प्रकार। होते तो 6 प्रकार के, लेकिन माने हमारे आयोग में 5 ही प्रकार है। अब बच्चों ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, किसका, आपका क्रिया का। आपका क्रिया क्या होता है ये जाना हमने, उसकी मूल रूप धातु कहलाती ये पता चला मुझे, और हम लोगों को ये भी जानना पड़ा कि उस प्रकार किस प्रकार से उसका उदाहरण होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना बच्चों कि क्रिया को 3 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, एक रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे, एक प्रयोग के आधार पे। रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे 2 प्रकार के बांटे गए, कर्मक, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक को 2 भागों में बांटा गया, एक कर्मक और द्विकर्मक। प्रयोग के आधार पे 5 प्रकार के बांटे गए, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और पूर्णकालिक, सहायक क्रिया। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी कक्षा को कृपया जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जहां हो सके आप उस जगह तक इस कक्षा को पहुंचाइए। और इस कक्षा के इस टॉपिक के आगे हम कल चलते हैं, और कल हमारी क्रिया की जो कक्षा रहेगी वो समाप्ति की ओर होगी। 2 कक्षा क्रिया में हमारी लग सकती है, एक में आपका प्रश्न भी होगा। धन्यवाद बच्चों।